नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विश्व जल दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षा जल संचय का जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। राज्य में पंचायत स्तर तक शिविर लगाकर कोविड टीकाकरण के विशेष अभियान के दूसरे दिन कल 1,43,000 से अधिक लोगों ने पहली डोज ली। सरायकेला खरसावां जिले के आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में तब्दील किया जाएगा। और रेलवे होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर आज वर्षा जल संचय के जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अभियान का नारा है, वर्षा जल की बूंदें जहां भी गिरे एकत्र करें। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत ये पहली परियोजना है। इसके तहत दौधन बांध के निर्माण के जरिए केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली नहर के माध्यम से केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा। इससे हर वर्ष 10,62,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और 103 मेगावाट पनबिजली पैदा की जा सकेगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को जल की आपूर्ति की जा सकेगी। विश्व जल दिवस का ये दिन ताजा पानी के महत्व और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। जल दिवस का लक्ष्य विश्व भर में जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना और 2030 तक सबके लिए जल और स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करने का स्थायी विकास लक्ष्य हासिल करने में सहायता करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस वर्ष का विषय है जल के महत्व को समझना। इसके जरिए विश्व भर में जलापूर्ति बनाए रखने में स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली की भूमिका पर विशेष बल दिया जा रहा है। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल के प्रति सामूहिक दायित्व को समझने पर जोर दिया था। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल संरक्षण के लिए 100 दिन का अभियान शुरू करें। झारखंड में कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने के लिए पंचायत स्तर पर शुरू किए गए विशेष अभियान में सफलता मिल रही है। अभियान के दूसरे दिन 1,43,575 लोगों को पहली डोज का टीका लगा। वहीं 3,771 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। पहले दिन की तर्ज पर दूसरे दिन भी टीका लेने में बुजुर्ग सबसे आगे रहे। कल एक दिन में कुल 1,14,534 बुजुर्गों ने टीके की पहली डोज ली। रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में पंचायतवार कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। कल विभिन्न पंचायतों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4,962 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दिए गए। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में कोरोना टीकाकरण का अभियान चलाया गया और 458 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। ठाकुरगंगटी प्रखंड में भी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया और 480 बुजुर्गों को टीके लगाए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रामगढ़ जिले में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान की पूरी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को कोरोना संक्रमण मुक्त करने के लिए प्रयासरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम इस झारखंड को किसी भी हाल में उस कोरोना के दंश को दोबारा यहाँ पर नहीं पनपने देंगे। उसी के क्रम में जो वैक्सीनेशन का काम है, उस वैक्सीनेशन के काम को हम लोग जगह जगह घूम घूम के देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है और जो भी हमारे बुजुर्गों को परेशानियां हो रही हैं या कहीं थोड़ी बहुत कमी खामी है, उसको दूर करते हुए हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम करेंगे ताकि इस कोरोना के इस अभिशाप से इस झारखंड राज्य को मुक्ति मिले।
झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल 83 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं रांची जिले में एक मरीज की मौत हुई, जबकि 48 संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,21,261 हो गई है। इनमें 756 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,19,409 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक राज्य में 1,096 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.47% है। अब तक 57,63,067 कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 10,000 से अधिक नमूनों की जांच हुई। देश में अब तक 4,50,64,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 24 घंटों में 4,62,000 लोगों को टीके लगे। इसी दौरान 21,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ देश में स्वस्थ होने की दर 95.75% हो गई। मंत्रालय ने बताया कि 1,11,00,000 से अधिक रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 3,34,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमितों का 2.87% है। कल एक दिन में 46,951 नए कोविड मामले मिले। मंत्रालय ने बताया कि इसी दौरान 212 लोगों की मौत भी हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 8,80,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 23,44,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत न सिर्फ कोविड टीके के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि वह अन्य देशों को मुफ्त में या कम लागत पर टीके उपलब्ध करा रहा है। ओडिशा के राउरकेला में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत इस समय इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड के आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में तब्दील किया जाएगा। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना है। इसी उद्देश्य के तहत विभाग की एक टीम ने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के प्राचार्य डॉक्टर GS बड़ाइक के नेतृत्व किया जाएगा। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस अस्पताल को में निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभाग के निर्देश अनुसार अस्पताल भवन को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिसे पूरा करने के लिए टीम द्वारा सरकार को अवगत कराया जाएगा। 154 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 500 बेड वाले अस्पताल भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में शुरू हुआ था।
गुमला जिले के घाघरा प्रखंड क्षेत्र की बेलागाड़ा पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार 2020-21 परियोजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती कराई जा रही है। उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने किसानों से फसलों की नई किस्में उपजाने पर विशेष जोर दिया है। गुमला जिला के घाघरा प्रखंड क्षेत्र के बेलागाड़ा पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार 2020-21 परियोजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल कराई जा रही है, जिसको लेकर गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा है कि बेलागाड़ा पंचायत में निर्मित नहर खेती के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसका उपयोग कर किसान उन्नत फसल उपजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत फसल उपजाने में सही समय पर पानी, खाद एवं जैविक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। उपायुक्त ने जिले के सभी किसानों से उन्नत एवं अग्रवर्ती खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र गुमला से सहयोग लेने की अपील की है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राष्ट्रीय नवाचार 2020-21 परियोजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल कराई जा रही है, जिसको लेकर गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा है कि बेलागाड़ा पंचायत में निर्मित नहर खेती के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसका उपयोग कर किसान उन्नत फसल उपजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत फसल उपजाने में सही समय पर पानी, खाद एवं जैविक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। उपायुक्त ने जिले के सभी किसानों से उन्नत एवं अग्रवर्ती खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र गुमला से सहयोग लेने की अपील की है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। दुमका में जिला प्रशासन ने बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। दुकानदारों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आगे सड़क, फुटपाथ और सरकारी जमीन पर रखे सामानों को प्रशासन ने जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि पूरे बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने तक हर रोज ये अभियान चलाया जाएगा। हजारीबाग जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ जुड़कर महिलाएं फूलों की खेती के साथ कई तरह के कार्य कर रही हैं। इन कामों से न केवल वे आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उनके जीवन में भी बदलाव आ रहे हैं। दारू प्रखंड के रामदेव खरीका की महिलाएं जरबेरा फूल की खेती कर आत्मनिर्भर बनने के साथ जीवन में बदलाव आने की बात भी कह रही हैं। फूल की खेती, और ये हम लोग सबसे पहले संस्था में चुनी JSLPS में, उसमें से हम लोग एक फॉर्मेट भरे फूल की खेती के लिए, और वहीं से मेरा ये आया, ऐसी अनुदान में आया है मेरा पूरा ग्रीन नेट आया, पोली ये सब पूरा आया, और फूल का पौधा भी हम लोग को अनुदान में ही मिला है सरकार की तरफ से ही। प्लस सिर्फ इसमें मेहनत कर रहे हैं, और इसमें जो मेहनत अभी कर रहे हैं वो हम लोग अपने से कर रहे हैं। और नेट हाउस लगाने के लिए भी बाहर से ही आया था, और बेड भी बनाने के लिए बाहर से ही आया था। और भी हम लोग का फूल खिला है तो हम लोग को खुशी तो मिल रहा है। दारू प्रखंड के बीडीओ राम रतन बरनवाल ने JSLPS के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि रोजगार से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ जागरूक हो रही हैं। हजारीबाग जिला में दारू प्रखंड JSLPS के जो दीदी लोग हैं, महिलाएं हैं, बहुत ही एक्टिव है, और ये हमारे प्रखंड के लिए बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि उस प्रखंड का प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। इन लोगों ने अलग अलग गतिविधियों में काम किए हैं, खास करके ये जरबेरा का जो फूल लगाई है, इसमें नियमित रूप से 3 साल तक ये फूल देता है, और एक बार लगाने के बाद पिछले कई महीनों से यहाँ की जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई उसका जो उपार्जन कर रहे फूल का जो उत्पादन हो रहा है उसका दूर से निकाल करके अपने स्थानीय बाजारों में बेच रही है। रेलवे आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। उत्तर रेलवे ने 18 नई विशेष रेलगाड़ियों के जोड़े चलाने की घोषणा की है। यात्रा के दौरान कोविड से संबंधित सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि होली के दौरान यात्रियों की भीड़ होने का अनुमान है, जिसे देखते हुए उत्तर रेलवे ने 21 से 31 मार्च के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है। और अब संक्षिप्त खबरें।
पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के लबदा घाटी में संतुलन बिगड़ने से एक ट्रक पलट गया। इसके पलटने से चालक और खलासी सहित 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रांची जिले में चान्हो थाना पुलिस ने हथियार का भय दिखाकर ट्रक चालक से लूटपाट करने की कोशिश में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी एयर पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। और गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में कल स्नान करने गई 4 बच्चियों में से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चियों को ग्रामीणों ने डूबने से बचा लिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। विश्व जल दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षा जल संचय का जलशक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। राज्य में पंचायत स्तर तक शिविर लगाकर कोविड टीकाकरण के विशेष अभियान के दूसरे दिन कल 1,43,000 से अधिक लोगों ने पहली डोज ली। सरायकेला खरसावां जिले के आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में तब्दील किया जाएगा। और रेलवे होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।